कल आगरा नगर निगम सदन में हुई नगर निगम कार्य समिति की बैठक में आगरा के प्रसिद्ध भगवान टाकीज चौराहे का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि चौराहा करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। महापौर नवीन जैन की अध्यक्षता में आयोजित कार्य समिति की बैठक में सभी कार्यकारी सदस्यों ने एक मत से इस चौराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। आपको बता दें कि लंबे समय से वाल्मीकि समाज के द्वारा आगरा के किसी चौराहे का नाम भगवान वाल्मीकि के नाम पर करने की मांग की जा रही थी। पार्षद अनीता खरे के द्वारा बार बार इस मांग को सदन में दोहराया जा रहा था। अनीता खरे पार्षद के द्वारा यह प्रस्ताव लगाया गया था। उस प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति ने अपनी मोहर लगाते हुए अब आगरा नगर निगम ने भगवान टाकीज चौराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया। भगवान टाकीज चौराहे का नाम भगवान टाकीज तो था ही, लेकिन मेरे द्वारा प्रस्ताव लगाए गए और समाज के द्वारा मांग भी थी कि भगवान टाकीज चौराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि चौराहा किया जाए। इसलिए ये प्रस्ताव कार्यकारिणी में मेरे द्वारा लाया गया और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी, पार्षद और अध्यक्ष जी के महोदय से ये प्रस्ताव पास हुआ। इसके लिए मैं भाजपा नेतृत्व को, आदरणीय महापौर जी को, सभी पार्षदों को, अधिकारियों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया और महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के नाम पर इस चौराहे का नामकरण किया गया। आगरा के भगवान टाकीज चौराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने पर जहां पर पार्षद अनीता खरे ने महापौर नवीन जैन और भाजपा नेतृत्व को बधाई दी है, तो वहीं पर इस चौराहे के नामांकन के बाद भी वाल्मीकि समाज इससे खुश नहीं है। वह अरुण हत्याकांड और हाथरस कांड के बाद में भाजपा से किसके वाल्मीकि बोर्ड से जोड़कर कैसे देख रहा है। श्री वाल्मीकि भगवान के नाम पे जो चौराहे का नाम रखा है, बड़ी खुशी की बात है और होना चाहिए, और इसका धन्यवाद तो हम देंगे जिन लोगों के माध्यम से जो हुआ है। लेकिन साथ ही जो चुनावी जो दौर है उसके चलते हुए कहीं ना कहीं वाल्मीकि भाइयों भोली वाली जनता है उसका वोट बटोरने की नीति के माध्यम से वो रखा गया है। और क्योंकि वाल्मीकि मोहल्लों में वाल्मीकि समाज के लिए ज़्यादा काम तो किया नहीं है, जो उनके विधायक हैं और जो लीडरशिप है उनकी, उन्होंने ज़्यादा काम तो किया नहीं है। कहीं ना कहीं वो वाल्मीकि समाज का वोट लुभाने के लिए वो जल्दी रखा गया। वाल्मीकि नेताओं का कहना है कि यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार से आगरा के अंदर अरुण हत्याकांड हुआ और हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के बाद में हत्या हुई और सरकार हत्यारों के साथ में खड़ी रही, इससे वह वाल्मीकि बोर्ड को साधना चाहती है। हमारे संग जो उत्पीड़न चल रहा है जो कोई नया नहीं है। अरुण हत्याकांड हुआ, उसमें इतनी सारी लिपापोती करी गई। अरे भाई, और उसको जो मुआवजा उसको देना चाहिए था, एक जो निषाद खत्म हुआ 50 लाख, और हमारे जो जानबूझ के मार दिया गया उसके लिए 10 लाख नौकरी पर था, उसके बाद भी वो भटक रहे हैं अभी भी। और मनीषा हत्याकांड हुआ, उसका तो पता ही नहीं चला क्या करा क्या नहीं करा। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में रोष तो है ही है, और वाल्मीकि समाज बदल भी रहा है, वो अपने अधिकारों को लेना और जानना सीख भी रहा है। लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार, उसके बाद में हाथरस और आगरा में अरुण हत्याकांड के बाद में भाजपा से खसका वाल्मीकि बोर्ड को रोकने के लिए अब भाजपा ने भी कवायद शुरू कर दी है। पार्षद अनीता खरे के प्रस्ताव पर आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी ने भगवान टाकीज चौराहे का नामांकन महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया है। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि वह भाजपा सिर्फ वाल्मीकि वोट लेने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रही है। अगर वो चाहती तो इससे पहले भी नामांकन कर सकती थी, क्योंकि यह वाल्मीकि समाज की इससे बड़ी और पहली मांग थी। अब देखने वाली बात होगी कि भगवान टाकीज के नाम को महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के बाद क्या वाल्मीकि बोर्ड भाजपा के पाले में जाएगा, या फिर एक बार फिर वह भाजपा से दूरी बना करके उसे सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।